One student, today we will read chapter 8 of geography. आज हम ज्योग्राफी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर नेम इज भूमि और लोग, मीन्स लैंड एंड द पीपल. इस चैप्टर में हम विभिन्न देशों की भूमि और उन लोगों के बारे में, जलवायु व वहाँ का रहन सहन, वनस्पति के बारे में जानेंगे. आओ अब हम इस संसार के विभिन्न प्रदेशों के जीवन की प्रतिरूपता की विस्तार से चर्चा करें. द फर्स्ट इज प्रेरी. इनकी पहले इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे. ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है. ये उत्तरी अमेरिका का विशाल घास का मैदान है. इसका अधिकतर भाग संयुक्त राज्य में स्थित है. इसका उत्तरी भाग कनाडा में है. इस घास प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अपलेशियन पर्वत, पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा उत्तर पूर्व में बड़ी बड़ी झीलें स्थित हैं. द नेक्स्ट इज जलवायु. प्रेरी प्रदेश समुद्र के प्रभाव से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की अपेक्षा अधिक ठंडी और शुष्क है. शीतकाल यहाँ बहुत ठंडा होता है. ग्रीष्मकाल गर्म होता है जब वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है. प्रेरी की वनस्पति और वन्य जीवन. वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पेड़ बहुत कम है. पूर्वी भाग में लंबी घास होती है क्योंकि ये भाग आर्द्र है. पश्चिमी भाग शुष्क है, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी घास है. एल्डर, बिलो और पॉपुलर के वृक्ष रॉकी पर्वत के ढालों पर उगते हैं. द नेक्स्ट इज आर्थिक जीवन. यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है. यहाँ पर रैंच नामक बड़े बड़े फार्मों में पशु पाले जाते हैं. यानी कि वहाँ बड़े बड़े फार्मों में पशु पाले जाते हैं. फार्मों को वहाँ रैंच कहते हैं. उन्हें मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है, फिर उन्हें बलसालों में भेजा जाता है. यानी कि उनको पहले खाना खिलाकर मोटा किया जाता है जिससे कि वो लोग उनका मांस खाते हैं. यहाँ पर रैंच 2000 एकड़ से भी अधिक विशाल होते हैं. कहीं कहीं तो ये 1 लाख एकड़ में फैले होते हैं. यहाँ गेहूँ के विशाल फार्म है जो यंत्रीकृत होते हैं. प्रेरी की मुख्य उपज गेहूँ है. इसके अतिरिक्त यहाँ पर जौ और जई का उत्पादन किया जाता है. प्रेरी मुख्य रूप से खेती पर आधारित है. यहाँ का प्रमुख उद्योग मांस की पैकिंग और खाद्य प्रसंस्करण है. इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिंथेटिक रेशे, प्लास्टिक, तिल शोधन, पेट्रो रसायन, सिंथेटिक रबड़ आदि का उद्योग भी उच्च कोटि का है. द नेक्स्ट इज बेल्ट. यानी कि अभी हमने प्रेरी के बारे में पढ़ा था, हम पढ़ेंगे बेल्ट के बारे में. पहले इसकी स्थिति जानेंगे. बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका के पठार के पूर्वी भाग में स्थित है. ये एक उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है. इसका क्षेत्र कैप प्रांत के पूर्वी भाग, संपूर्ण ऑरेंज, फ्री स्टेट और ट्रांसवाल के संपूर्ण भाग में फैला है. द नेक्स्ट है उच्च बेल्ट. ये 2 बेल्ट है, एक बेल्ट, एक दूसरा है उच्च बेल्ट. ये पूर्व भाग में स्थित है. इसकी ऊंचाई 1120 मीटर से 1670 मीटर तक है. यह मध्यवर्ती कटक होने के कारण जल का विभाजन करती है. यहाँ कहीं कहीं तीव्र ढालों पर वाली पहाड़ियाँ तो कहीं कहीं बाहरी घाटियाँ हैं. द नेक्स्ट इज वनस्पति और वन्य जीवन. वर्षा अल्प होने के कारण यहाँ घासें ही उगती हैं. पश्चिम के शुष्क भागों में अकाल का सहन करने वाले वनस्पति उगती हैं. जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ मरुला और एकेशिया के वृक्ष उगती हैं. द नेक्स्ट इज आर्थिक जीवन. प्रेरी क्षेत्रों के ठीक विपरीत यहाँ धरातल अनुपजाऊ तथा चट्टानी है, इसलिए यहाँ कृषि का पूर्ण अभाव है. साथ ही यहाँ जल के संसाधन सीमित हैं और अकाल पड़ता रहता है. बेल्ट पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ पश्चिमी शुष्क भागों में भेड़ें पाली जाती हैं जबकि पूर्वी आर्द्र भागों में अन्य पशु पाले जाते हैं. भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं. द नेक्स्ट इज अमेजन बेसिन. यानी कि अमेजन विश्व के द्वितीय विशालतम नदी है. अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विशालतम नदी है. इससे बड़ी नदी नील नदी है. यदि पानी की मात्रा से विचार करें तो यह विश्व में सबसे बड़ी है. इसका अपवाह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है. इसकी स्थिति आप ये स्वयं करेंगे. स्थिति और धरातल. अमेजन नदी पश्चिम में पेरू के एंडीज पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है. द नेक्स्ट इज जलवायु. यहाँ की जलवायु गर्म तथा आर्द्र है. दैनिक और वार्षिक ताप में कोई अंतर नहीं है. पूरे वर्ष आर्द्रता रहती है. रातें लंबी व ठंडी होती हैं. यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है. द नेक्स्ट इज वन्य जीवन. अमेजन बेसिन वन्य जीवन में बहुत ही समृद्ध है. यहाँ रंग बिरंगे पक्षी, बंदरों की अनेक प्रजातियाँ
टेपेर, जैगुआर, प्यूमा तथा असंख्य चमगादड़ आदि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। सरीसृपों में मगरमच्छ, विशालकाय, एनाकोंडा आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ जो ज़मीन पर रेंगने वाले पक्षी है उसमें मगरमच्छ और सबसे बड़ा जो एनाकोंडा है वो इस अमेजन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तालाबों और नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। द नेक्स्ट निवासी, वनों की अधिकता के कारण यहाँ अधीन जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के निवासियों के जीवन यापन के साधन आखेट, मत्स्य उत्पादन तथा भोजन संग्रह है। द नेक्स्ट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इनकी पहले से स्थिति के बारे में जानेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदान हिमालय के दक्षिण में 2500 किमी लंबा तथा 150 से 400 किमी चौड़ी पेटी में स्थित है। इस सघन आबादी वाला प्रदेश है। इसका डेल्टा बांग्लादेश में स्थित है। इसके धरातल के बारे में आप स्वयं रीड करेंगे और हम इसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु, यहाँ की जलवायु सामान्य है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में सर्दी पड़ती है। दक्षिण पश्चिम भाग से आने वाले मानसूनों के द्वारा यहाँ वर्षा खूब होती है। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवाती तूफानों से यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम की ओर घटती जाती है। द नेक्स्ट इज वन्य जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में वन्य जीवन लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, चीता, हाथी, बंदर, बाघ, लगड़बग्गा, सांप के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। द नेक्स्ट इज जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति। ब्रह्मपुत्र के मैदान के अपेक्षा गंगा का मैदान अधिक जनसंख्या वाला स्थान है। गंगा के मैदान में अनेक नगर तथा कस्बे बसे हैं। गंगा के तट पर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना आदि नगर बसे हैं। दिल्ली मीन्स भारत की राजधानी भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। द नेक्स्ट इज मरुस्थल मीन्स डेजर्ट। मरुस्थल के मुख्य लक्षण अत्यधिक शुष्क तथा विरल वनस्पति हैं। यानी कि मरुस्थल में सबसे अधिक शुष्क और वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार मरुस्थल गर्म तथा अथवा ठंडे होते हैं। यानी कि मरुस्थल गर्म भी होते हैं और ठंडे। देखिए, गर्म और ठंडे मरुस्थल का जीवन भिन्न होता है। द नेक्स्ट इज सहारा मरुस्थल इन सहारा डेजर्ट स्थिति और इसके धरातल के बारे में जानेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला है। इस मरुस्थल में रेत के टीले मीन्स बालू का स्तूप है जो लगातार पलायन करते रहते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं बजरी से ढके मैदान भी हैं जिन्हें रेत या सेसिर कहा जाता है। कहीं कहीं जल के निकट उपजाऊ क्षेत्र भी मिल जाते हैं। ये मरुस्थल कहलाते हैं। मिस्र में सिवा एक गर्त प्रसिद्ध मरुस्थल, यानी कहीं कहीं जहाँ पानी एकत्रित होता है उस स्थान को मरुस्थल में मरुस्थल कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध नदी मरुस्थल के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये भूमध्य सागर में गिरती है। देखिए, अब मरुस्थल की जलवायु के बारे में जानेंगे। जलवायु, यहाँ की जलवायु शुष्क तथा उष्ण होती है। यहाँ दैनिक तथा वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होते हैं। पश्चिमी तटीय भाग में ठंडी किनारे की धारा के कारण जलवायु सम रहती है। उत्तरी सहारा में गर्म तथा रेतीली हवाएं चलती हैं जिन्हें लीबिया में गिबली तथा मिस्र में खमासिन कहा जाता है। दक्षिणी सहारा में शीतकाल में हरमहन नामक शुष्क हवाएं उत्तरी पूर्व दिशा से